हेलो स्टूडेंट, आपका एलएमपी में स्वागत है। मेरा नाम गिरधारी लक्ष्कर है और मैं यहाँ पे मैथ का टीचर हूँ, जो कि आपको सेकेंड ईयर और सीनियर सेकेंड ईयर क्लासेज की टीचिंग करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। मैथ को इजी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ को इजी तरीके से सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपकी 11th क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ, सेट एंड रिलेशन, जिसका आज ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा मैं आपको। चलिए नाउ, सबसे पहले आज अपन सीखेंगे टाइप ऑफ सेट। पहले वाले मैंने आपको ये बिलोंग्स टू क्या होता है, सेट क्या होता है, इनके बारे में अपन ने डिस्कस करा था। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। यानी सेट्स के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। तो अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो अपना आ रहा है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस कैसे करेंगे। वेट, देखिए, जो एम्प्टी सेट होता है और नल सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है बेटा ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसका मीन्स क्या है, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, इज कॉल्ड द नल सेट और एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ फाइव। बेटा इसको बोलते फाइव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फाइव। आया समझ में, या एफ है, कुछ भी लिख सकते हो इसको, है ना। नॉर्मली इसको पढ़ने में क्या आता है बेटा, ये फाइव आता है ना। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया फाइव। ठीक है, तो जहाँ पर भी कोई सेट इस टाइप का दिखे, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया, है ना, इसके अंदर देखो ये कर्ली, पहली बात तो जो सेट आता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है। ये ए सेट है। अब इसके अंदर कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। अगर सपोज करो आपने इसके अंदर ये इस टाइप से भी लिख दिया आपने इसको, तो बेटा यहाँ पर ये जो फाइव है वो एक एलिमेंट बन गया, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ये जो होगा वो क्या होगा बेटा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना है। देखो इसके एग्जांपल दे रखे हैं मैंने। द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर, जितने जितने भी रियल नंबर है उसका सेट। ठीक है, हुज स्क्वायर ऑफ -1। ठीक है, इसमें वो दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1, यानी कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -1 आए। ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आता हो। ठीक है, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 1 आएगा। कभी भी किसी की भी नंबर का आप स्क्वायर करते तो माइनस का कभी भी नहीं आता है। आया समझ में। ठीक है, तो ऐसा कोई सा रियल नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। ये क्या होगा बेटा, एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी कि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2, ऐसा कोई सेट ऑफ रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाता हो? रेशनल नंबर है क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आता हो, 2 आ जाता हो। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, या ऐसा बोल रहा है इसमें और रेशनल नंबर है ना, ऐसा और रेशनल नंबर ले रहा है जिसका स्क्वायर क्या होता हो बेटा, 2 आता हो। तो ऐसा कोई ऐसा भी रेशनल नंबर। ठीक है, आया समझ में। हाँ, रूट 2 ये होता है, लेकिन रूट 2 इरेशनल होता है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट आर बोथ इवन और ओड, ऐसा कोई इंटीजर है कि जो इवन भी नहीं होगा या ओड ही होगा, यही हो सकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, नल सेट। आया समझ में। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आता है उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, एंड इसको फाइव से डिनोट करते हैं। जहां पर फाइव दिख जाए इसका मतलब ये कौन सा सेट की बात कर रहा है बेटा, एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। ठीक है, या अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसके। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पर, और x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, इक्वल टू तो नहीं है, 0 से बड़ी है बस। x की जो वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, और यहाँ पे जो x है वो बेटा नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर। अब मुझे ऐसे बताओ, नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट है, और ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो 0 और 1 के बीच में आता हो। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 2 3 4 ये होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ऐसा कोई सा भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। हैंस ये क्या हो गया बेटा, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है एम्प्टी सेट क्या होता है। चलिए।
चलिए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, नेक्स्ट सेट कौन सा है। ठीक है, देखिए जो अगला सेट देखो, इसके एग्जांपल और दे रखे है ना एम्प्टी सेट के यहाँ पर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कोई सा भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होता हो कंप्लीट। ठीक है, या ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 3 और 4 के बीच में आता हो, ऐसा कोई सा नहीं है नंबर, है ना। और एक्स का स्क्वायर 25 आ रहा है, एंड एक्स इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल रखा है एक्स का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए आगे समय, और एक्स क्या है, एक ऑड इंटीजर है। हाँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये इंटीजर नहीं होगा, ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है एक्स का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर होता है, और एक्स ऑड इंटीजर भी है। सही है, यानी कि अपने ये बोल सकते हैं ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी है ये, इसके अंदर तो एलिमेंट आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें एक्स इज ए रेशनल नंबर, इसको उधर भेज दो। ठीक है, प्लस का 2, ये √2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसको आप सोल्व करते हो तो एक्स इक्वल टू √2 आ गया, और √2 क्या बेटा, इरेशनल। क्या है, इरेशनल। और यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्स एक रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं होगा आगे चलो, यानी कि ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। डन, है ना। इस टाइप से अपन देखते हैं। चलिए सिंगलटन सेट, अभी एम्प्टी सेट का मतलब था कोई भी एलिमेंट नहीं है, और सिंगलटन सेट का मतलब हो गया इसके अंदर ओनली एक एलिमेंट होगा। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। आगे समझ में। देखो जैसे ये आ रहा है तो इसके अंदर देखो एक जीरो एक एलिमेंट है बेटा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब ये जीरो एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, यानी कितने आ रहे हैं। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, यानी उसको अपन काउंट नहीं कर सकते कि कितने हैं। ठीक है, ए सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। जैसे मैंने एक तो ये सेट लिया है बेटा 1 2 3 4 5, 6, एक तो मैंने ये एलिमेंट्स लिए। ठीक है, और एक मैंने ऐसा सेट लिया, एक मैंने ऐसा सेट लिया 1 2 3 4 5 6, और ये आगे तक कंटिन्यू चलता जा रहा है, नंबर खत्म नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये तो हो गया बेटा फाइनाइट। ठीक है, और ये हो गया बेटा इनफाइनाइट। आया नहीं, समझो कि इसके अंदर एलिमेंट क्या होगा, काउंट नहीं कर सकते, इसके अंदर काउंट कर सकते, ओनली 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल डेज इन वीक, अपन वीक के अंदर कितने डेज होते हैं आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंटीजर्स, देखो सेट ऑफ ऑल इंटीजर डिनोटेड बाय, ये ऑल इंटीजर्स का सेट है, तो बेटा ये तो इसको काउंट नहीं कर सकते ना, अब इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। आगे समझ में। ठीक है, चलिए ये बोल रखा है यहाँ पर एन एम्प्टी सेट 5 विच हैज नो एलिमेंट इज ए फाइनाइट सेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब काउंट तो कर सकते हो ना उसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, चलिए इसमें अपन को बात करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सा होगा। देखो इसके अंदर अपन एक्स की दो वैल्यू जा सकती है इजिली, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर भी अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट हो जाएगा। एक्स इज इवन, अब ये बोल रहा है एन नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है, इवन नंबर है। अब यार ये एक चीज बताओ, इवन नंबर कितने होते हैं। इवन नंबर को आप काउंट कर सकते हो 2 4 6 8, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, काउंट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, और ये दोनों क्या कौन सा हो गए, फाइनाइट हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, और 3/2 एक नेचुरल नंबर है नहीं, अब ये नेचुरल नंबर में से आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा, एक फाइनाइट सेट होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया एक तो एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ठीक है, और एक सिंगलटन सेट, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए कार्डिनल कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, यानी उस सेट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो किसी सेट के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं यानी जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा, कार्डिनल नंबर बोलेंगे या कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोलेंगे। ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ ए, ठीक है, नॉन एज कार्डिनल नंबर।
जैसे मैंने ऐसे बोला बेटा ये एक सेट है, तो इसके अंदर आप बता सकते हो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। इसका मतलब ये कार्डिनल नंबर है, आया समझ में? ठीक है, या सेट की कार्डिनलिटी कितनी दे रहेगी बेटा, 4 दे रहेगी। डन। इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। टू सेट ए और बी आर सेट टू बी इक्वल, रिटर्न एज ए इक्वल टू में बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, यानी ए का सारे एलिमेंट किसके अंदर हो, बी के अंदर हो। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। जैसे मैंने 2 सेट दिए, 1 2 3, और एक मैंने सेट ऐसे दिया 2 3 1। अब आप देख रहे हो 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों बेटा क्या है, इक्वल सेट है। आया समझ में? सारे नंबर आ रहे हैं कि इसके अंदर सेम आ रहे हैं, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। डन। ठीक है, आप ये मत देखना सीक्वेंस मत देखना उसका, ओनली ये देखना कि वो नंबर उसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ बी। दोनों के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट नीड सेट नीड नॉट बी इक्वल, यानी कैसे बोल रहा है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। आया समझ में? ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने 2 सेट लिया इक्विवेलेंट, तो बेटा ये बोला जा रहा है, देखो इस पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसको मैं कराता हूँ। देखो इक्वल सेट क्या बोलता है, ये सब बोलता है ए और बी दोनों सेट इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इसमें क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ए इक्वल टू में नंबर ऑफ बी भी इक्वल होंगे, है ना। पहले बात तो दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों के हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। और दूसरा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब तो ये इक्वल सेट है। और इक्विवेलेंट क्या, इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, इसके और यानी कि ए इक्वल टू बी हो ऐसा जरूरी नहीं है, या तो इसमें ही दोनों कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, या तो ये हो या ये हो, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना जरूरी है। आया समझ में? इसमें ये बोला जाता है कि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और इसमें बोला जाता है चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो या नहीं हो, ये वो एलिमेंट इक्वल हो या नहीं हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी दिया था। ठीक है, देखना अभी 1 2 और 3, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, और ये बी है 2 3 1। अब इसमें देखो पहली कंडीशन, ए बी की इक्वल आ रहा है क्या, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर मिल रहा है, चलो ए इक्वल टू बी तो है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ ए इक्वल टू में नंबर ऑफ बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या है बेटा, इक्वल सेट है। अब इसी का एक अगर अपन एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने ए ऐसा दिया 2 5 9, और बी मैंने ऐसा दिया 6 8 1। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट तो हो गया। इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, सेट ये बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अब एलिमेंट कुछ भी उससे मतलब अपन को नहीं है, ओनली क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट है। अब देखो ये क्या है बेटा, ये ए और बी इक्वल नहीं आ रहे, ए का सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे, इसका मतलब ये क्या है, वो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल सेट। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब। आया समझ में? एक के अंदर नंबर किसके साथ एलिमेंट भी देखे जाते हैं, और एक के अंदर ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट देखे जाते हैं। डन। चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा समझ में। चलिए देखो यहाँ पर दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, इसमें देखना सेट इक्वल है या नहीं है। इक्वल का मतलब हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। देखो पहले एग्जांपल दे रखा है, ये ए सेट है जिसके अंदर 1 और 2 आ रहा है, और बी सेट का ये बोल रहा है बी सेट इसका सॉल्यूशन होगा। चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अगर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2x प्लस एक्स प्लस का 2। अब यहाँ से अपन x कॉमन ले लिए, तो ये आ गया x प्लस का 2
1 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब बेटा इसको पर आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0। दोनों को इक्वल टू 0 रख दीजिए बेटा आप। देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, -2, और क्या आ गई माइनस का 1। तो यानी कि जो b सेट हो गया बेटा वो क्या बन गया, -1 -2। अब देखो ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल सेट। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट इक्वल सेट, क्योंकि एलिमेंट ही सेम नहीं आ रहे। आया समझ में। सेकंड वाले की बात करूँ मैं, इसका सेकंड वाला है वो क्या बोल रहा है, एक्स एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड। एक्स ये जो ए होगा उसमें एक्स वो है जो लेटर इन द वर्ड है। तो एफ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है और डब्ल्यू आ रहा है, ये तो लेटर्स आ रहे हैं इसमें। तो ए सेट हो गया। अब मैं बी सेट की बात करूँ इसके अंदर, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड। अब वाई जो है वो इसके लेटर लेंगे अपन, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो दोनों इक्वल होंगे क्या, देखो हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है, एफ इसमें आ रहा है, देखो चलो यहाँ पर आप देखो, एफ बेटा इसमें भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है, ठीक है। ओ इसमें आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है, एल इसमें आ रहा है, एल इसमें भी आ रहा है, डब्ल्यू इसमें आ रहा है, डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सारे एलिमेंट भी सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल सेट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज है, इसमें वो इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नल सेट, ठीक है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है जो, ऐसा एक भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, नल सेट। कोई भी डिविजिबल डिविजिबल नहीं होता है बेटा कंप्लीट, ऑड नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं होता 2 से, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है, 2 होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, 2 आ रहा है। इसकी बात करूँ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो क्या है, 5 से तो छोटा है ना, और 7 से बड़ा है। ऐसा कभी पॉसिबल कोई नंबर होता है ऐसा जो 5 से तो बड़ा वो छोटा और 7 से बड़ा हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। यानी कि क्या है बेटा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी या नल सेट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। इस टाइप से फाइनाइट इनफाइनाइट ये सारी चीज़ें देखनी मैंने आपको बता चुका हूँ। फाइनाइट इनफाइनाइट ये सारी चीज़ें आपको देखनी हो चुका, ठीक है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप करिएगा, आप सो जाएंगे, ठीक है। ए और बी इक्वल है या नहीं आपको देखना है, सारे एलिमेंट होने चाहिए। इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें भी होने चाहिए, ठीक है। इसमें जो आ रहे हैं वो इसमें होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है। ये बोल रहा है इक्वल सेट है क्या, इसमें भी आप देख लीजिएगा दोनों में, ठीक है। ये मैं करा चुका हूँ बेटा, ये एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ दोनों, एक तो ले चुका हूँ नीचे वाला तो, ठीक है। इसे बोल रखा है जैसे ये वाला है, ए के इक्वल कौन सा सेट हो सकता है, ऐसा कोई सेट आ रहा है जिसके अंदर 2 4 8 12 आ रहा हो, 2 4 8 12 कहीं नहीं आ रहा, तो इसके इक्वल तो कोई भी सेट नहीं है। बी के इक्वल आते हैं अब अपन, ठीक है, अपन आते हैं बी पे। अब बी 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 और किसी में आ रहा है क्या, ये आ रहा है, इसका मतलब बी और डी इक्वल हो गए। आया समझ में। चलो अब अपन आते हैं सी के ऊपर, है ना, बी और सी तो इक्वल है। अब अपन आते हैं सी के ऊपर, 4 8 12 14, ऐसा कोई सेट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ऐसा यानी कि ये भी क्या है, किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 1 एंड -1, -1 और 1 कहीं पर आ रहा है कि जी आ रहा है, तो ई और जी दोनों इक्वल हो गए, एंड ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जी हो गया। आया समझ में। बी इक्वल टू क्या हो गया था, डी हो गया था। अब आते 0 और ए, और 0 और 1 ये दोनों दोनों ही कहीं पे नहीं आ रहे सेम से, है ना, तो ये सेट क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। आगे समझ में। तो ये भी किसी की इक्वल नहीं है, ये भी किसी की इक्वल नहीं है, और ये भी किसी की इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे 1.2 आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आई होगा जो लेक्चर है मैंने लिया है अभी, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह के लिए, चैनल की अपडेट वगैरह के लिए और लाइव क्लासेस के लिए बेटा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 12th के अंदर है जो 11th के कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है वापस से, तो वो 11th क्लास के कॉन्सेप्ट सीख सकता है। और 12th क्लास का कोई बच्चा है तो देखो रोज डेली, है ना,
9 AM पे आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, तो 12th क्लास का कोई बच्चा है तो वो वहाँ पे क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए अभी मैं उसमें इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद LMP में आने के लिए। थैंक यू सो मच।